Hello student, welcome to NP Educator. I am Mrs. Pooja Dhurve and today we are going to read Unit 2 Reading A The Never Never Nest. Never का हिंदी में मतलब कभी नहीं. Nest means घोंसला, आशियाना. ये टॉपिक का हिंदी मतलब होता है कभी नहीं ऐसा आशियाना. एक्चुअल में ये एक कॉमेडी ड्रामा है, एक नाटक है, हास्य नाटक है जिसके 4 कैरेक्टर हैं. जैक, जिल जैक की वाइफ है, आंट जैन और नर्स. ओके, इस ड्रामा में अभी ले लो बाद में पैसा दे देना इस पद्धति के बारे में बताया गया है. अक्सर आप देखते होंगे कि जब भी आप बाजार जाते हैं या मार्केट या वो आपके पहचान के हैं जहाँ आप लेन देन करते हैं, वहाँ अक्सर ऐसा कहते हैं अभी ले लीजिए बाद में पैसा दे देना. वही पद्धति को इस ड्रामा में दिखाया गया है इन कॉमेडी वे. लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस लेसन. This is the difficult word meaning of this lesson. So you can write this word meaning in a copy. You will take a pause or you will take a screenshot and note this. Now we are going to read. जो ड्रामा है वो एक सीन से स्टार्ट होता है और सीन इस तरह रहता है. द लॉन्च ऑफ जैक एंड जिल्स विला एट न्यू हेम्स्टेड. मीन्स न्यू हेम्स्टेड में जैक और जिल के विला मतलब महल या बंगला से स्टार्ट होता है. उनके लॉन्च मीन्स बैठक कक्ष से. द एसेंशियल फर्नीचर कंसिस्ट ऑफ अ टेबल ऑन विच आर राइटिंग मटेरियल एंड 2 चेयर. उस बैठक कक्ष में फर्नीचर्स रखे होते हैं और वहाँ पर राइटिंग मटेरियल मीन्स लेखन सामग्री एंड 2 चेयर्स 2 कुर्सियाँ रखी हुई होती है. एज द कर्टन मीन्स पर्दा राइजेस द लाउंज इज एम्प्टी. जैसे ही पर्दा हटता है तो लाउंज जो बैठक कक्ष है वो खाली रहता है. एम्प्टी मीन्स खाली. बट जैक एंड जिल कम इन इमिडिएटली. और जैसे ही वो पर्दा खुलता है लाउंज खाली रहता है, लेकिन जल्दी ही इमिडिएटली मतलब तुरंत ही जैक और जिल वहाँ आते हैं. फॉलोड बाय आंट जैन. और उनका पीछा करते हुए आंट जैन मीन्स चाची जैन आती है. जिल बोलती है एंड दिस इज़ द लॉन्च. वो बोलती है ये हमारा बैठक कक्ष है. आंट जैन चार्मिंग सच अ कोजी लिटिल रूम एंड सच प्रिटी फर्नीचर. तो चाची जैन बोलती है चार्मिंग मीन्स आकर्षक. ये तो काफ़ी आरामदायक. कोजी मतलब आरामदायक, लिटिल छोटा सा रूम है एंड यहाँ के फर्नीचर्स भी काफ़ी प्रिटी मतलब सुंदर है. जैक बोलता है मोडेस्टली मीन्स विनम्रता से, रिस्पेक्ट के साथ बोलता है वी लाइक इट. ये हमें पसंद है. आप जानती हो. हैंडी प्लेस टू सीट इन एंड लिसन टू द रेडियोग्राम. वो बोलता है कि ये बहुत उचित स्थान है जहाँ हम बैठकर रेडियो को सुन सकते हैं. तो चाची जैन बोलती है ओ हैव यू गॉट अ रेडियोग्राम एज वेल एज अ कार एंड अ पियानो. आपके पास रेडियोग्राम के साथ साथ कार और पियानो भी है. तो जैक बोलता है वाई ऑफ कोर्स आंट जैन यू सिंपली मस्ट हैव अ रेडियो सेट नाउज अ डे. तो बोलता है क्यों, निश्चित ही चाची जैन, आज के ज़माने में सभी के पास रेडियो, कार, पियानो सभी होता है. तो जिल बोलती है and it's so nice for me when Jack's away at home business. I even make him over it into the kitchen so that I can listen to it while I cook. तो बोलती है जब भी जैक बाहर जाते हैं, अवे मीन्स दूर जाते हैं, बिजनेस मीन्स व्यापार के लिए, तो वो इसे मूव मतलब वो रेडियो को खींचकर किचन में लेकर जाती है और खाना बनाते वाइल जब वो खाना बनाते रहती है तब वो रेडियो से गाना सुनते रहती है. देन जैक बोलता है सिट डाउन आंट जैन. बैठ जाइए चाची जैन. यू मस्ट बी टायर्ड. आप काफ़ी थक गई होंगी. एंड वी हैव शोन यू एवरीथिंग नाउ. और हमने आपको सब कुछ सारा दिखा दिया है. जिल बोलती है व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर लिटिल नेस्ट आंट जैन. वो बोलती है आप क्या सोचती है हमारे छोटे से आशियाने के बारे में चाची जैन. तो चाची जैन बोलती है आई थिंक इट्स वंडरफुल. मेरे ख्याल से ये बहुत ही सुंदर है. The furnitures, the car, the piano and the refrigerator and radio. What's it? It's wonderful, really wonderful. सचमुच ये बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है. तो जैक बोलता है एंड वी ओ
इट ऑल टू यू। इसके लिए आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ओ मतलब आभार। आंट जैन देन चाची जैन बोलती है यस जैक दैट्स व्हाट्स वरिंग मी। हाँ जैक, लेकिन कुछ तो है जो मुझे चिंतित कर रहा है। तो जैक बोलता है वरिंग यू आंट जैन। चाची जैन आप क्या चीज़ के लिए चिंता कर रही हैं? देन चाची जैन बोलती है यस दैट चेक आई गेव यू फॉर योर वेडिंग प्रेजेंट इट वॉज ओनली £200 वॉजंट इट? आई डिडंट यू पुट 2000 बाई मिस्टेक। तो चाची जैन बोलती है हाँ, जो मैं तुमको वेडिंग आपके शादी के समय प्रेजेंट मतलब तोहफा के रूप में जो चेक दी थी, इट वॉज ओनली £200। पाउंड मीन्स करेंसी, जैसे हमारे इंडिया में रुपए बोला जाता है उस तरह पाउंड एक रुपए है, करेंसी है। ओके, तो वो बोलती है मैं £200 का चेक दी थी। वॉजंट इट? हाँ दी थी ना। डिडेंट पुट 2000 बाई मिस्टेक, लेकिन मैं गलती से उसमें 2000 नहीं लिख पाई। तो जील बोलती है वाई नो आंट जैन व्हाट ऑन अर्थ मेड यू थिंक दैट। तो बोलती क्यों नहीं चाची जैन, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? तो आंट जैन रिलीव्ड मतलब थोड़ा आराम से बोलती है वेल दैट्स ऑल राइट, अच्छा सब ठीक है, बट लेकिन अभी भी मैं डोंट ऑल टुगेदर अंडरस्टैंड, मैं अभी भी सब चीज़ को समझ नहीं पा रही हूँ। दिस हाउस यह घर इट्स वेरी लवली बहुत सुंदर है, बट लेकिन डजंट इट कॉस्ट अ ग्रेट डील फॉर रेंट, बट ये जो घर है वो रेंट के हिसाब से घर बहुत बड़ा है, रेंट उसका कम है, ऐसा सोचती है चाची जैन। फिर जैक बोलते रेंट किराया, ओ नो वी डोंट पे रेंट। वो बोलती हाँ, जैक बोलता हम किराया नहीं देते हैं। तो आंट जैन बोलती है बट जैक इफ़ यू डोंट पे रेंट, लेकिन जैक अगर तुम रेंट किराया नहीं दोगे यू विल गेट टर्न आउट इंटू द स्ट्रीट, तो तुम रोड पर आ जाओगे, एंड दैट वुड नेवर डू, और ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। यू हैव जिल एंड बेबी टू थिंक ऑफ नाउ, तुम्हारे पास तुम्हारी वाइफ जिल है और तुम बेबी बच्चे के लिए सोच रहे हो, तुम जानते हो। तो जैक बोलता है नो नो आंट जैन यू मिस अंडरस्टूड मी। बोलता है नहीं नहीं चाची जैन आप मुझे गलत समझ रहे हो, मिस अंडरस्टूड मीन्स मुझे गलत समझ रहे हो। वी डोंट पे रेंट, हम किराया नहीं देते, बिकॉज द हाउस इज़ आर, क्योंकि ये घर जो देख रहे हैं वो हमारा है। तो आंट जैन बोलती योर्स, तुम्हारा, आप लोगों का। तो जील बोलती है वाई यस यू जस्ट पे £10 एंड इट्स योर। क्यों नहीं, क्यों, हाँ अगर आप हमें 10 पाउंड दोगे तो ये घर भी आपका हो जाएगा। तो जैक बोलता है यू सी आंट जैन, यू सी देखो चाची, वी रियलाइज्ड हम सोचते हैं महसूस करते हैं कि हाउ इकोनॉमिक्स इट इज़ टू गो ऑन पेइंग रेंट ईयर आफ्टर ईयर, हर साल साल पर साल जब हम किराया देते हैं तो हम जो रुपए हैं मतलब वो कम महसूस होता है कि हमारा रुपए, हम चिंतित रहते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आता है। व्हेन यू कैन बाय, अगर तुम इसे खरीदते हो, एंजॉय अ होम ऑफ योर ओन फॉर £10, अगर आप 10,000 दे के इस घर को खरीद सकते हो और आप इंजॉय कर सकते हो। एंड फ्यू क्वार्टरली पेमेंट ऑफ कोर्स, या आप क्वार्टरली मतलब तिमाही 3 महीने में भी देकर पैसे देकर आप इस घर को ले सकते हो। ऑफ कोर्स वाई बी मिस्टर टीनेंट मतलब किराएदार, व्हेन यू कैन बी मिस्टर ऑनर, जब आप मालिक बन सकते हो तो आप किराएदार क्यों बने। तो आंट जैन बोलती है आई सी यस देयर समथिंग इज इन दैट, इवन सो यू मस्ट बी गेटिंग ऑन वेरी वेल टू कीप अप अ प्लेस लाइक दिस। तो चाची जैन बोलती है हाँ मैं देखी, आई सी मीन्स हाँ मैं देखी, यहाँ ये तो इसमें तो बहुत कुछ है, समथिंग इज दैट, लेकिन तुम्हें फिर भी अच्छा आमदनी कमाना चाहिए, इस तरह के घर में रह ले, लाइक दिस मतलब इस तरह के स्थान पर रहने के लिए। तो जील बोलती है ओ ही इज आंट जैन वाई ओनली लास्ट ईयर ही हैड अ 5 shilling राइस डिडंट यू जैक। तो जील बोलती है ओ ये है आंटी जान, लास्ट ईयर पिछले साल ये 5 सेलिंग मतलब सिक्के कमाए थे, है ना, डिडंट यू जैक, है ना जैक।
तो जैक मोडेस्टली विनम्रता से बोलता है, ऑफ कोर्स डैट वाज नथिंग रियली, एक्चुअल में वो कुछ नहीं था। आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस, और इस साल मैं क्रिसमस में तो 10 सेलिंग की उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? आंट जैन सडनली, अचानक से चाची जैन बोलती है, जैक आई हैव जस्ट थॉट ऑफ समथिंग। जैक मैं कुछ सोच रही थी। दैट्स कार इज इट योर, वो कार जो दिख रहा है वो तुम्हारा है? तो जील बोलती ऑफ कोर्स इट्स अवर। जील बोलती है, हाँ वो हमारा है। देन आंट जैन बोलती है, ऑल योर्स, सब तुम्हारा है? तो जैक बोलता है, वेल नो नॉट एग्जैक्टली ऑल। तो बोलता है, नहीं सब नहीं। आंट जैन, हाउ मच ऑफ इट, तो इसमें से कितना तुम लोग का है? तो जील बोलती, ओ आई शुड से द स्टीयरिंग व्हील एंड वन ऑफ द टायर एंड अबाउट 2 ऑफ द सिलेंडर, बट डोंट यू सी दैट्स द वंडरफुल थिंग अबाउट इट। तो जील बोलती, ओ जो दिख रहा है ना, स्टीयरिंग व्हील, चक्का, टायर और 2 सिलेंडर, वो सब हमारा है, और देखो ये बहुत ही सुंदर है। तो आंट जैन बोलती, आई डोंट सी एनीथिंग वंडरफुल अबाउट इट। तो चाची जान बोलती, हाँ मैं इससे पहले इस तरह का नहीं देखी थी, ये काफ़ी सुंदर है। तो झील बोलती है, बट देयर इज़ आंट जैन, यू सी ऑल थो वी कुड नेवर बाय अ कार आउट राइट, वी कैन enjoy all the pleasures of motoring for a mere 5 pounds down। तो झील बोलती है, लेकिन देयर इज़, लेकिन देखो चाची जैन, ऑल दो, हालांकि हम गाड़ी नहीं खरीद सकते, नेवर मतलब इस तरह की गाड़ी हम नहीं खरीद सकते, वी कैन एंजॉय, बट हम इंजॉय कर सकते हैं कार का सिर्फ 5 पाउंड देकर। मतलब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया बेटा कि वो हर चीज़ इंस्टॉलमेंट में ही खरीद रहे हैं, मतलब कार जो भी उनके पास सब चीज़ था वो इंस्टॉलमेंट में, वो पैसा देकर, मतलब कुछ पैसा देकर बाद में वो पैसा देते थे और सारी चीज़ों का वो इंजॉय करते थे। ओके। तो चाची जान बोलती है, एंड द रेस्ट बाय इज इंस्टॉलमेंट आई सपोज। तो फिर वो चाचीन को समझ में आ जाता है कि हाँ मैं जान गई, जो बाकी पैसा बचा है तुम उसको इंस्टॉलमेंट में दोगी, मतलब उनका जो कार था, पियानो था, वो सब उधारी में था, वो हर महीने इंस्टॉलमेंट दे देकर सब सारी चीज़ों का आनंद लेते थे। ठीक है। तो जिल बोलती एग्जैक्टली, हाँ चाची जाना बिल्कुल सही समझे, और आई थिंक आप लोग भी समझ में आ चुके होंगे कि वो हर एक चीज़ को सिर्फ इंस्टॉलमेंट में लेकर ही अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। आंट जैन, एग्जैक्टली, एंड व्हाट अबाउट द रेडियो, व्हाट्स इट, तो रेडियो को भी तुमने इंस्टॉलमेंट में लिए हो क्या? तो जैक बोलता है, वेल दैट्स द, हाँ हम लिए हैं। एंड पियानो को भी, वेल जिल बोलती, वेल ऑफ कोर्स पियानो को भी। आंट जैन, एंड द फर्नीचर, तो जैक बोलता, आई एम अफ्रेड सो, अब मैं डर रहा था कि मैं क्या बोलूँ। आंट जैन, आई सपोज ऑल ऑफ यू ओन इज दिस लैग, सी पॉइंट टू 1। आप देख रहे मतलब आंट जैन बोलती है, मेरे को सब सारा कुछ समझ में आ गया, यह जो फर्नीचर है, कार है, पियानो हो, ये सारा चीज़ आप किस्तों में लिए हो, उनका खुद का नहीं है, वो सिर्फ उसका इंस्टॉलमेंट हर महीने पे कर रहे हैं। तो वो बोलती है, सिर्फ और सिर्फ जो तुम खड़े हो ना, वो पैर ही बस तुम्हारा है, बाकी सारा कुछ इंस्टॉलमेंट में ही है। देन जिल बोलती है, वेल नो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स दैट वन, शी पॉइंट्स टू अनदर। देन आंट जैन बोलती है, एंड द रेस्ट बिलोंग्स टू मिस्टर सैग आई सपोज। फिर बोलती है, हाँ अब मैं समझ गई कि जो बाकी जो सामान है वो मिस्टर सैग का है ना? तो जी बोलता है, हाँ यस, हाँ आप सही बोल रही हैं आंटी जैन, जो बाकी सारा चीज़ है वो मिस्टर सैग का है। तो आंट जैन बोलती, वेल आई एम नॉट गोइंग टू सीट ऑन मिस्टर सैग्स पार्ट फॉर एनी सेक्स पार्ट्स फॉर एनी वन। वो बोलती है, अब मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगी, जो बच्चा है वो मिस्टर सैग का है, तो मैं वहाँ नहीं बैठूंगी। स्टैंड अप, वो खड़े होती है, नाउ टेल मी, अब बता, हाउ मच डू ऑल दिस इंस्टॉलमेंट कम टू। तो चाची बहन बोलती है, चाची जैन, कि अब बताओ कि वो मिस्टर सैज कब आते हैं इन किस्तों को लेने के लिए, और इसमें कितना खर्च आता है। ओके। तो जैक बोलता है, वेल actually he takes out his pocket book and consults it, actually to 7 pound 8 and 8 pence a week। तो जैक बोलता है कि वो अपना पॉकेट बुक मतलब डायरी लेकर आते हैं और उसमें वो कंसल्ट लिख कर आते हैं, और शायद वो एक्चुअल में वो 7 पाउंड्स लेते हैं और 8 पेनी पर वीक
हर हफ्ते में वो 8 पेनी, पेनी मतलब पौंड लेते हैं करके वो बताता है। ठीक है, अब इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप इसको फिर से रीड कीजिए, इस वीडियो को अच्छे से समझिए। ओके, सो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि जो जैक और जील है वो सिर्फ घर में तो रहते थे, लेकिन उनका सारा सामान वो इंस्टॉलमेंट में उसका अदा करते थे, पे करते थे। ओके, सो आगे हम देखेंगे कि उसके बाद वो कैसे पैसा देता था, कितना कमाता था, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आगे की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप उसे देख पाएँ। Okay, so thank you for watching this video. We will meet soon in next video. Till then, thank you.